विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अतुल लर्निंग ऐप पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक हो गए, घर पे हो गए। और मैं आज आपके सामने लेके आऊँ लघु गणक लॉगरिथम, जिसके हम क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बड़ा ही इजी मेथड होगा और यूनिक ट्रिक होगी। और जो भी सवाल हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के पहली स्लाइड पर। फेंक के मार रहा हूँ आपके मुंह पे, पहली स्लाइड उड़ा दो। ये है पहली स्लाइड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लॉग बी की ए स्क्वायर डॉट लॉग सी बेस बी स्क्वायर लॉग ए बेस सी स्क्वायर का मान बताओ। देखिए भाई, सिंपल सा करना है। देखो ये लॉग ऑफ ए की पावर ए बेस बी की पावर एन वाला है तो एन आगे आ जाएगा। मैं सीधा कर रहा हूँ 8 इंटू लॉग ऑफ, क्योंकि दो यहाँ से आएगा, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो कितना हो गया भाई 8 इंटू लॉग बी बेस ए लॉग सी बेस बी और लॉग ऑफ ए बेस सी, लॉग ऑफ ए बेस सी। देखिए इसका बेस और इसका डोमेन के बराबर है तो ये होगा लॉग सी बेस ए, लॉग सी बेस ए और लॉग सी इसका बेस और इसका डोमेन, इसका बेस और इसका डोमेन। ये लॉग ए बेस ए लिख सकते हो या लॉग सी बेस सी लिख सकते हो। तो मान कितना आएगा 1 और आंसर कितना आ गया हमारा 8। आंसर कितना आ गया 8। तुम्हें स्पीड से करना है भाई, आराम से। तो तुम चाहे कैसे भी कर सकते हो। अब आराम से तो देखो, मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ आराम से कि देखो भाई इसका 2 पहले यहाँ बाहर आएगा, फिर 2 इसका बाहर आएगा, 2 इसका बाहर आएगा। फिर मैं कहूँगा कि लॉग ऑफ ए बेस बी को हम कह सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। जब मैं इनको आपस में गुणा करूँगा तो लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी बेस ए का मान 1 हो गया। ये वाला तरीका लगाया उसमें भी भाई। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लो आपके सामने अगली स्लाइड पे सारे सवाल बहुत ही चीज़ है। लॉग 5 1 अपॉन 6 to 5 का मान बताओ। अब बहुत से सवाल इसको है ना लॉग एम अपॉन एन का सूत्र लगाना स्टार्ट कर देंगे। तुम सीधी सी बात ये देखो भाई, लॉग 5 क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 5 की पावर -4, यस या नो? अगर मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ तो ये 4 आगे आ जाएगा और उत्तर आ जाएगा -4। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ये लीजिए आपका अगला सवाल, पेन चेंज कर लेते हैं। यदि ए की पावर एक्स बराबर बी तो क्या होगा? देखिए भाई, अगर ए की पावर एक्स बराबर बी है, देख कॉन्सेप्ट तो ये है कि मैं दोनों तरफ लॉग लूं और लॉग ऑफ बी, इसका बेस मैंने ई ले लिया, इसका बेस भी मैंने ई ले लिया, तो ये एक्स आगे जाएगा। और ये मैं इसको ये कह रहा हूं कि लॉग ऑफ ई बेस बी अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ए। मैं इसको ले सकता हूँ लॉग ऑफ ए बेस बी, एक्स बराबर लॉग ऑफ ए बेस बी, ऑप्शन नंबर डी। तुम सीधा भी कर सकते हो कि लॉग ए बेस बी बराबर एक्स का जब तुम एंटी लॉग लोगे ना तो ये आएगा ए की पावर एक्स बराबर बी। यही तो दे रखा है सवाल में, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए फेंक के मार रहा हूँ आपके मुंह पे। नेक्स्ट सवाल ये लीजिए भाई। नेक्स्ट सवाल, लॉग 10 बेस 9 अपॉन 8 माइनस लॉग 10 बेस 27 अपॉन 32 प्लस लॉग 10 बेस 3 अपॉन 4 का मान क्या होगा? एक तो तुम क्या करोगे भाई, इसको करना स्टार्ट कर दोगे 3 की स्क्वायर 2 की घात क्यूब, इसको आगे आगे लोगे, ऐसे सोल्व करोगे। ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें ये प्लस दिख रहा है, तुम्हें ये प्लस दिख रहा है। मैंने कहा कि लॉग 10 बेस 9 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 4 माइनस लॉग ऑफ 10 बेस 27 बाई 32। 27 32 कैंसिल आउट, उत्तर कितना आ गया भाई 0। उत्तर कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर। ये लो आपके सामने अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस 100 प्लस ऐसे डॉट 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 भाई अनंत तक जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, लॉग 10 बेस 10 का मान 1, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 बेस 2, 10 की घात 2, 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 10 कट जाएगा, ऐसे 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा भाई n तक। और ये n का मान कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है लेकिन पेपर में आता है तो हो नहीं पाता आपसे ना। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, एनडीए में तो हर बार ही पूछा जाता है, एनडीए में तो
हर बार ही पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लीजिए अगला सवाल, पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। यदि log 10 बेस 2 का मान 0.3010 है तो log 10 5 का मान। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 10 बेस अपॉन 2, क्या इसको ऐसे लिख दूँ log 10 माइनस log 2। 10 का मान 1 होता है, log 2 का मान दे रखा है 0.3010, उत्तर आ गया 0.6990। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कैसे सोल्व करते हैं देखना भाई। log 27 को क्या लगेगा 3 बेस 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की स्क्वायर, तो ये आएगा भाई 2 की घात 3 log ऑफ 3 बेस 3 गुणा, इसको लिख सकता हूँ मैं देखो 16, और इसको देखो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ log 16 को, और मैं इसको लिख रहा हूँ 3/2 log ऑफ 4 इंटू 4। देखना भाई ध्यान से मैंने सही लिखा कि नहीं लगा। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और इसको 2 की घात 1/2। ये 4 से ये एक, 3 से 3, 2 से 2, ऊपर तो बच गया भाई, ऊपर तो बच गया 1, नीचे 1/2 इंटू 2, ये ऊपर जाएगा तो 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या 4। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार कोशिश करना आप अपने तरीके से करके, 4 ही आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लो सवाल, ऐसे थ्योरी टाइप के सवाल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बार 2016 का पेपर था, उसके अंदर थ्योरी टाइप में सवाल पूछे गए थे log 2 बेस 7 क्या है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, log 2 बेस 7 का तुम मान निकाल सकते हो क्या? तुमने कहा सर इजीली, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। जब भी कभी ऐसी फॉर्म आ जाए, जब भी कभी ऐसा लगे तुम्हें कि हम इसका मान निकाल ही नहीं सकते, तो ये मान के चलना वो अपरिमेय फॉर्म है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, जिसको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि log 2 बेस 7 का मान हमें सीधा डायरेक्ट पता नहीं है, और इसे क्या कहते हैं भाई, एक अपरिमेय संख्या। इसे क्या कहते हैं भाई, एक अपरिमेय संख्या। और अगर इसका मान भी आएगा तो पता नहीं कितने अंकों तक जाएगा, जैसे p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल, log बेस 1/3 81, डोमेन क्या है 81। देखिए भाई, इसे भी बहुत सारे लड़के ऐसे करेंगे, अब सर बेस के अंदर 1/3 आ गया, कैसे करें? सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log 3 बेस -1, और भाई 3 की पावर 81 को 4 लिख दिया मैंने कहा कि ऊपर वाला तो ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे वाला नीचे, और log 3 बेस 3 बचेगा। ये आ गया भाई -4, इसका मान 1। उत्तर कितना आ गया भाई -4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए फेंक के मार रहा हूँ अगली स्लाइड आपके मुंह पे। बहुत ही सिंपल सवाल है, और बहुत से लोगों से सुना है कि हमें log नहीं आता। ऐसा नहीं है भाई, एक बार हमारी क्लास देख के तो देखो आप, उसके बाद देखना log क्यों नहीं आता आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह है आपका अगला सवाल, 16 log 4 बेस 5। देखिए भाई, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं log के। मैं इसे लिख रहा हूँ 5 log ऑफ 4 की पावर 16, क्योंकि एक वो होता है कि log ऑफ a की पावर b c, तो मैं इसे लिख सकता हूँ c log ऑफ b की पावर a। एक रूल होता है भाई log का क्या होता है, एक रूल होता है। ऐसे लिख दिया मैंने। 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 की स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर, और इसका 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 4 log 4, इसका मान 1, और ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा भाई 25। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक भी सोल्व हो जाएगी। log 10 1, log 10 2, log 10 90, log m प्लस log n, log o p q r s t, जहाँ तक भी जा रहा है हम ऐसे लिख सकते हैं उसको log ऑफ 10 1 इंटू 10 2 10 89।
यस या नो। और मैंने ट्रिग्नो पढ़ाया था तो उसके अंदर ये होता है कि लोग tan A और tan B का मान एक होता है जब A और B का मान 90 हो। A और B का मान 90 हो रहा है क्या भाई, यहाँ पे 1 और 89। ऐसे ही भाई 2 और 88 90 होगा। एक बीच में एक संख्या आएगी tan 45, उसका मान भी कितना होता है भाई 1। तो कितना हो जाएगा, ये लोग 1 को 89 बार गुणा करे या 45 बार गुणा करे, कितनी बार भी करे, तो ये log 1 आएगा कि log 1 का मान आप जानते हो 0 होता है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ये लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि log 10 बेस x प्लस log 8 बेस 1/6 बराबर 1/3 तो x का मान बताना। सीधा सा मैं कर रहा हूँ कि log 8 बेस x/6 हो गया और ये 1/3 है। एंटी लॉग ले रहा हूँ तो ये बेस के ऊपर ये आ जाएगा, मतलब इसे रेंज बोलते हैं अपन। तो x/6 इक्वल टू 8 की पावर 1/3 आ गया। 8 की पावर 1/3 होता है 2, तो x बराबर आ गया भाई 12। x बराबर कितना आ गया 12 है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देख लो भाई, पेन चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई। log 5 बेस 5, सिंपल सी बात है 1 हो गया। log 4 बेस 9, इसको ले सकता हूँ मैं 2 बेस 2, 2 बेस 2, क्योंकि 2 बेस 3 हो गया भी, इनटू log 3 बेस 2 हो गया। यस या नो। देखो भाई, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी पीछे, इसका मान कितना 1 और 2 से 2 काट दिया कितना 1। उत्तर कितना आ गया भाई 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये थे आपके 13 के आसपास मोस्ट सवाल थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, मैंने हर प्रॉपर्टी बताई है, बतौर प्रॉपर्टी मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बताया है। अगर तुमने पूरी ये 13 क्वेश्चन आपने कर लिया ईमानदारी से और ये आपको आते हैं, तो लॉ के अंदर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको पेपर में आप नहीं कर पाओ, और जब भी पेपर आएगा तो आप उसकी खोपड़ी में आराम से छेद कर दोगे। जय हिंद, विदा लेते हैं, राम राम।